मैं यहाँ पे ज़बरवन के बिहाफ पे हूँ। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी एंड ये हमारे सेकेंड ईयर एनिवर्सरी के लिए हम लोग एक नया इवेंट करना चाह रहे हैं। नया इवेंट इन द सेंस ये गुलमर्ग और कश्मीर के लिए पहली बार हो रहा होगा और उसी बात पे ये इंडिया में पहली बार हो रहा होगा। एक इंटरनेशनल माउंटेन बाइकिंग सीरीज़ जिसका इनाग्रेशन यहाँ पे कश्मीर गुलमर्ग में होगा 9 से 12 तारीख। उसके लिए हमने दूर दूर से बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स को बुलाए। नॉट जस्ट इंटरनेशनल एथलीट्स, दीज आर टॉप ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दिस इंक्लूड्स 8-time वर्ल्ड चैम्पियन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सैम हिल्स। ये सब यहाँ पे इस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं इन द होप्स कि गुलमर्ग में सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स नहीं, समर स्पोर्ट्स का भी अपॉर्चुनिटी रेस हो जाए। इसी बात पे फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस आपसे इसमें आप लूँगा। बताइए जो ट्रैक उसके लिए होगा कहाँ कहाँ होगा और कितने एथलीट्स इसमें आएंगे, कहाँ से आएंगे और ट्रैक्स का उसमें क्या क्या इवेंट रहेगा। नेशनल और इंटरनेशनल भी होंगे एथलीट्स। तो आई स्टार्ट विद टेक्निकल डिटेल्स। जो ट्रैक है वो 2.5 किलोमीटर्स का है। हमारे सीरीज़ जो है वो 3 रेसेस है। पहला रेस कश्मीर, दूसरा रेस शिलोंग मेघालय, तीसरा रेस गुवाहाटी असम। जो सबसे पहला रेस है वो गुलमर्ग में हो रहा है, यहीं पे इनॉग्रेट हो रहा है और सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ख़तरनाक ट्रेल हमने यहाँ पे बनाया है जिसमें सारे एथलीट्स को एकदम एक्सट्रीम तक टेस्ट किया जाएगा। डिफ़िकल्ट है लेकिन एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 2.5 किलोमीटर्स का ट्रेल, इसमें एक हमने 45 फुट का जंप बनाया हुआ है कितने खतरनाक। आ रहे हैं इसमें? इसमें आएंगे आपके टोटल में 27 से 30 एथलीट, जिसमें से 10 एथलीट इंटरनेशनल है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इंडोनेशिया, नेपाल, इटली, ब्राज़ील और चेक रिपब्लिक से। ये सब पिछले 2 साल से इंडिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली इनको अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे आके हिमालयस में राइड करने के लिए। तो अगर ये कामयाब हुआ ये इवेंट तो क्या आगे चलकर किस तरह का प्लेटफॉर्म रहेगा आपकी तरफ से, ताकि ये रूटीन बेसिस पे फिर यहाँ पे रहेगा ये इवेंट? तो सबसे पहला स्टेप हमने किया, हम CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। दिस मीन्स कि अब ये ऑफिशियल इवेंट बन गया है और ये इंडियन साइकिलिंग कैलेंडर में इवेंट घुस जाएगा, जिसका मतलब है कि अगर ये इवेंट जो पायलट इवेंट है ये अच्छा गया तो हर साल कैलेंडर इवेंट इसी टाइम के अराउंड ये इवेंट होगा। एंड हम ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक नेशनल इवेंट ना बने, ये एक इंटरनेशनल कैलेंडर में भी घुसे ये रेस। कुल मिला के तो क्या- कितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? तो कितने ये टोटल में है 27 एथलीट्स इस साल के लिए। इस साल के लिए हमने थोड़ा कम लिया इन दिस होप्स कि ये जो हमने हाई क्वालिटी एथलीट्स लिए बट कम लिए ताकि ये इवेंट हाईली प्रमोट हो, नॉट जस्ट अक्रॉस इंडिया बट गुलमर्ग इंटरनेशनली प्रमोट हो जाए। तो अगर ये इवेंट हो रहा है तो यहाँ का जो यूथ है कश्मीर का, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, क्या उनके लिए कोई ऐसा रास्ता ताकि आगे चलकर उनके लिए कोई प्रेफरेंस रहेगी ताकि वो अपना टैलेंट निखार पाए इस इवेंट के दौरान? तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से 2 एथलीट आ रहे हैं, एक जम्मू से और एक कश्मीर का लोकल आ रहा है, वो यूथ एथलीट, और वो पहली बार उनको एक इस लेवल पे कंपटीशन में पार्ट लेने का हिस्सा मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके स्किल्स, एक्सपीरियंस सब बढ़ जाएगा। और हमारा यही होप है कि एक एथलीट से फिर अगले साल 2, 4, 6, वो तो छोटा नंबर है, हम बाद में हम और भी एथलीट्स ट्रेन करेंगे। उसमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोसेस रहेगी ताकि बच्चों को तैयार किया जाए? तो जो ये सीरीज़ का नाम है ज़बरवन लेजेंड सीरीज़, जो ज़बरवन कंपनी कर रही है इन एसोसिएशन विद GDA एंड J&K टूरिज्म। तो जो ज़बरवन कंपनी है वो पहले से ही एथलीट्स को ट्रेन करती है स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग में। तो हमारा पहले से एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है माउंटेन बाइकिंग का, और हम उसको फिर ले आगे जाके और बड़ा करेंगे और कश्मीर में और एथलीट्स को ट्रेनिंग देंगे इनको, ताकि ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया और कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सके। CEO ज़बरवन से सुना इन डिटेल कि ये इवेंट क्यों हो रहा है, इसका लॉन्ग टर्म जो हम इम्पैक्ट चाहते हैं वो क्या है। मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के होने के नाते मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जब ये कंपनी हमारे पास एक प्रपोज़ल लेके आए कि हम एक ऐसा इवेंट करना चाहते हैं
कि जिससे गुलमर्ग, आप जानते हैं कि अगर इस हमारी टोपोग्राफी की बात की जाए, हमारी ओवरऑल इसकी टेराइन की बात की जाए, तो विंटर में तो नज़ारों से ये भरी रहती है, लेकिन समर के हवाले से हमारे पास वैसा कुछ करने के लिए नहीं होता है। उसी चीज़ को हमने महसूस किया और समझा कि ये एक ऐसा इवेंट है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को साबित कर पाएंगे। और जैसा कि आपने सुना, इसमें 27 से 30 के आसपास एथलीट्स हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें 10 इंटरनेशनल एथलीट्स का आना ही हमारे लिए एक खुशाइन बात भी है। और मुझे लग रहा है कि जिस हवाले से इस साल का टूरिज़्म जो एक्सपेक्टेड था ग्रोथ होनी, मगर वो नहीं हो पाई किसी कारण, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि जब ये इवेंट होगा, इस किस्म का इवेंट होगा, चैलेंजेस से भरा इवेंट होगा, और उसमें हम सब का एसोसिएट होना ये लाजमन ज़रूरी है, क्योंकि गुलमर्ग इन चीज़ों के लिए अपने आप को हमेशा पेश रहा है। और मैं इस मौके का जो हमने फ़ायदा उठाना चाहे, और हमारी जो इस वक्त की सरकार है वो भी संजीदा है, स्पोर्ट्स को लेके अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन गुलमर्ग ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे है। और अगर ये माउंटेन बाइकिंग करने से हम इसको यहीं तक महदूद नहीं करना चाहते हैं, हम इसको और प्लेटफॉर्म, जैसे अभी आपने यहाँ जिक्र किया कि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होंगे। जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई इवेंट करने का इरादा बनता है, वो उसके जो लॉन्ग टर्म जो उसके गोल्स हैं, मकसद हैं, उसको मद्देनज़र रख के इस इवेंट का कामयाब होना हम सब का ज़ाती जिम्मेवारी भी है। और फिर मेरा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीईओ होने की गर्ज से जितने भी यहाँ हमारे स्टेक होल्डर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको भी हम इसमें एसोसिएट करेंगे, उनकी भी कोलैबोरेशन हम चाहेंगे, ताकि जो भी यहाँ हमारे इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल, आपने अभी सुना कि 8 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर इस इवेंट को रिकॉग्नाइज करेगी तो ये अपने आप में एक इवेंट बन जाएगा और ये कैलेंडराइज्ड हो जाएगा। फिर इसकी प्रमोशन और पब्लिसिटी हर साल उसी तरीके से हो जाएगी। और आप जानते हैं कि दुनिया में लोग हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पोर्ट्स को फ़रोग करना जानते हैं, फ़रोग देना जानते हैं, तो और बहुत सारे एडवेंचर लवर्स भी होते हैं। और जब ये हमारा कैलेंडराइज्ड इवेंट होगा और उस हवाले से बहुत सारे लोग उसको विटनेस करने के लिए आएंगे, और उसका जब वो विटनेस करने के लिए आएंगे, वो यहाँ के होटल्स में भी रहेंगे, यहाँ के बाकी जितने भी सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी करेंगे। तो कुल मिला के इवेंट करने का मकसद न सिर्फ हमारी जगह को प्रमोट करना है, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ इकॉनमी है, यहाँ जो हमारा रोज़गार है, उसको भी फ़रोग देना है। टूरिज़्म इज़ द बैकबोन ऑफ द इकॉनमी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और जिस चीज़ को हम फील भी करते हैं, तो मैं इस इवेंट को जो हमारी ज़बरवन ये एक कंपनी है जो ऑलरेडी, और आप ये भी महसूस कर गए होंगे कि इस इवेंट को इंडिया में ये पहली बार सीरीज हो रही है, और शुरू भी कहाँ से हो रही, गुलमर्ग से, फिर ये शिलोंग जाएगी, गुवाहाटी जाएगी, और इसका भी सहरा गुलमर्ग को जाएगा। यहाँ सभी हम जो जितने भी यहाँ स्पोर्ट्स के साथ अक्सर बेशतर जुड़े रहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो यहाँ हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ भी हम राब्ता करेंगे। होटल एसोसिएशन के साथ ऑलरेडी हमने इसमें बात करी है, कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें देने की ज़रूरत है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, अच्छा रिसेप्शन हो, अच्छा वेलकम हो, अच्छी तरह से। मैं चाहूँगा कि जो भी उस वक़्त ये इवेंट, क्योंकि 9 तारीख से 12 तारीख के आसपास में हमारे ये एथलीट्स यहाँ रहेंगे। 9 तारीख उनका 9 अक्टूबर को उनका अराइवल है, 10-11 को वो, क्योंकि पहले ही आपने सुना कि ये चैलेंजिंग टेराइन है बड़ा वो, ताकि इस ट्रैक को बाज़ाब्ता तौर पे वो रेकी करेंगे, देखेंगे। उसके बाद 12 को जिस दिन इसका इनाग्रल भी होगा, कंक्लूडिंग भी होगा,
तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उस दिन गुलमर्ग का रुख करें, इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और हमारा जो यूथ है वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ एथलीट्स आ रहे हैं वो भी किसी वक्त इस चीज़ को उतना नहीं समझे हुए होंगे, लेकिन जब वो उस मकाम पे पहुंचे, आज हम उनकी सराहना करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा यूथ को हर एक्टिविटीज़ का, हर उस पॉजिटिव स्टेप का भरपूर साथ भी देना चाहिए और अपना जो टैलेंट है उसका भी मुजाहिरा करना चाहिए।